वक्फ बोर्ड विधेयक के ऊपर जिस तरीके से नीतीश कुमार का विरोध हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार लग गए हैं डैमेज कंट्रोल करने में और वो अचानक पहुंच गए हज भवन। वहां पे पहुंचने के बाद जो कुछ वो किए, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार का बहुत विरोध हुआ, बहुत मुस्लिम संगठनों ने उनका विरोध किया और कहा कि भाई साहब, हम तो आपको सेकुलर समझ रहे थे, लेकिन आप तो भाजपा के रंग में रंग गए। और इस तरीके से उनका तमाम जगहों पे विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार से उनको ये उम्मीद नहीं थी और इसको लेके कई मुस्लिम नेता जो थे वो जेडीयू का साथ छोड़ के कहीं और को हो लिए। उन्होंने साफ तौर पे इस्तीफा दे दिया कि भाई साहब, आपने वक्फ बोर्ड विधेयक का सपोर्ट किया, इस वजह से हम आपके साथ नहीं हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार को लगा कि भाई साहब, उनका मुस्लिम वोट जो था, एक जहां सॉफ्ट मुस्लिम उनको वोट किया करते थे, वो अब कहीं ना कहीं सब कुछ खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों से भी कह दिया था कि भाई साहब, आप लोग डैमेज कंट्रोल कीजिए, और स्वयं भी इस काम को करने के लिए निकल पड़े। और आज अचानक वो पहुंच गए हज भवन में। हज भवन में जब वो वहां पे पहुंचे तो उनके साथ उनके मंत्री जमा खान भी मौजूद थे, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को देखते हैं। वो भी उनके साथ थे और साथ ही साथ नीतीश कुमार भी पहुंचे। नीतीश कुमार वहां पे पहुंचने के बाद वहां का जायजा लिए, वहां पे पूछताछ की कि भाई साहब, हज यात्रियों को कोई असुविधा तो नहीं हो रही। उन्होंने ये देखा कि हज यात्रियों के लिए जो सरकार सुविधा मुहैया करा रही है, क्या वो जो जो भी सुविधा है वो उन लोगों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। तमाम चीजों की जानकारी ली और उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कोई भी हज यात्री जो हज जाना चाहता है और जो भी सरकार उनको आधारभूत सुविधा जो है वो देती है, उसमें कोई कमी और कोई कोताही ना बरती जाए। इसको लेके आप लोग एकदम से सशक्त रहिएगा और प्रयास कीजिएगा कि सभी हज यात्रियों को जो है वो तमाम सुविधाएं मिल जाए। अब देख लीजिए, नीतीश कुमार जो है वो चाहते हैं कि वो जो मुसलमानों का वोट जो गड़बड़ा रहा था, सिर्फ ये अल्पसंख्यक लोगों का जो वोट गड़बड़ा रहा था, उसके लिए उन्होंने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया है। अपने मंत्रियों को भी दिशा निर्देश दे दिया है कि भाई साहब, कुछ भी करके मुसलमानों में फिर से भरोसा जगाना होगा। और यही कारण है कि आज अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो हज भवन पहुंच गए। सबको पता है कि जब वक्फ बोर्ड बिल विधेयक आया था तो उसका बिहार में भी बहुत ही अलग लेवल पे विरोध हुआ था और लोगों का मानना था कि नीतीश कुमार चूंकि सरकार में बहुत अहम भूमिका में है और केंद्र की सरकार में उनके तमाम जो सांसद हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, अगर नीतीश कुमार चाह दें तो ये विधेयक जो है वो पारित नहीं होगा। लेकिन अंततोगत्वा ये पारित हो जाता है और उसके बाद जो है तमाम जगहों पे विरोध होता है। नीतीश कुमार को कॉम्युनल जो है वो बताया जाता है और बताया जाता है कि ये भाजपा के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद से ये माना जा रहा था कि बिहार के जो मुसलमान हैं वो नीतीश कुमार को नेगलेक्ट कर सकते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में इनको भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसको लेके अब ये हज भवन जा रहे हैं और हज भवन जाके सब कुछ देख रहे हैं, सुविधाओं का पता कर रहे हैं, मुसलमानों की हित की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी हज यात्री हैं उनको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी जिस तरीके से अभी ये चुनावी स्टंट अपना रहे हैं नीतीश कुमार, उसको लेके और अभी अचानक से हज भवन पहुंचे, इस बात को लेके आपको क्या लगता है कि क्या मुसलमान वक्फ बोर्ड विधेयक का गम भुला के उनको वोट करेंगे? कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।